नीलांजन समाभासम रविपुत्रम एवाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। शनिवार के व्रत की विधि और शनिवार की परम पावन कल्याणमयी व्रत कथा। शनिवार के दिन शनि की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उड़द शनि को बहुत प्रिय हैं। इसके लिए इनके द्वारा शनि की पूजा होती है। शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, साढ़े साती, ढैया आदि के विपरीत प्रभाव को दूर करने के लिए शनि का व्रत किया जाता है। शनि स्तोत्र का पाठ भी विशेष लाभदायक होता है। अब शनिवार के व्रत की पावन कथा। एक समय सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सबके सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए। कहने लगे, आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम नवग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए। कहने लगे कि मुझ में ये सामर्थ्य नहीं जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूं। हाँ, एक उपाय हो सकता है कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाला है, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी नवग्रह देवता भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में आकर उपस्थित हुए। अपना प्रश्न राजा के समीप सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु इनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा कि सोना, चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना पहले, लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा, आप सब अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वो सबसे बड़े, जिसका आसन सबसे पीछे वो सबसे छोटा जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछा था और शनिदेव का आसन था। इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया। कहा, राजा तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता है। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूं। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम ने लक्ष्मण को लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रहों तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत होने पर राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर उनके सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर उनका मूल्य चुका सुनकर चकित हो गया। तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर तक एक जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वो उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाले को दे दी। शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। अपने आप को उज्जैन का रहने वाला और अपना नाम बीका बतलाया। सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया।
भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में वो हार न मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय बीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु बीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार उसके पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी इसके हाथ पैर काट कर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया। बीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया, कोल्हू पर उसको बिठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ अपनी जवान से बैल हाँकता। शनि की दशा समाप्त हो गई। एक रात को वर्षा ऋतु के समय वो मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई। दासी को खबर लगी, लाने को भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैंने इस चौरंगिया के साथ विवाह करना है। प्रातः काल होते ही उस दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया, उसके दुख का कारण पूछा। तो कुमारी ने कहा कि माताजी ने मैंने प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ वो विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली हो क्या बात कह रही है, तुझको किसी देश के राजा के साथ विवाह किया जाएगा। कन्या कहने लगी, माताजी मैंने अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर ये बात राजा को बतलाई। तब महाराज ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में दूत भेजकर सुयोग्य रूपवान बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में कहा, तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा, तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, यह कैसे हो सकता है, कहा आप हमारे राजा, कहा मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखे को कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण द्वंदनवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दे दिए। तब राजा ने कहा, महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, जैसा तुक आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को न दें। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली, उसने राजा के हाथ पांव देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कहा, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। ये बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातः काल में राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सबने प्रसन्नता प्रकट की, कहा ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने सुनी तो विक्रमादित्य के पास आया। राजा विक्रमादित्य के पैरों गिर पर क्षमा कर मांगने लगा, आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः मुझको चाहे जो दंड दे। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इस कारण सब दुख मुझको प्राप्त हुआ है, इससे तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब मेरे घर चलकर आप प्रेम प्रीति पूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए। राजा विक्रमादित्य को प्रीति भोज दिया। जिस में भोजन कर रहे थे एक आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। दो खूंटी पहले ही हार निकल गई थी, अब वो हार उगल रही थी। भोजन समाप्त हुआ तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत ही मोहरे राजा को भेंट की। कहा, मेरे श्री कंवरी नामक की कन्या है, उसका पानी ग्रहण आप करें। उसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ कर दिया। बहुत सा धन दान दहेज दिया।
इस प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात महाराजा विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा, अभी मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभाविनी, सेठ की कन्या श्री कमरी तथा दोनों जगह के दहेज से प्राप्त अनेक दास दासी रथ पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की ओर चले। जब शहर के निकट पहुंचे, पूर्ववासियों ने राजा के आने का संवाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया। रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में सूचना कराई कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों के सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया था, इसी से मुझको दुख प्राप्त हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर की पूजा और कथा होने लगी। राजा प्रजा अनेक प्रकार से सुख भोगती रही। जो कोई शनिश्चर की कथा को पढ़ता या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत करने के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम शांति। जय जय शनिदेव महाराज, जन के संकट हरने वाले। तुम सूर्य पुत्र बलवारी, रभय मानत दुनिया सारी। साधत को दुर्लभ काज, तुम धर्मराज के भाई। जम क्रूरता पाई जी, घन गर्जन करते आवाज। तुम नील देव विकरारी, भैंसा पर कर सवारी। जी कर लो सदा रह साज, तुम भूपति रंक बनाओ। निर्धन सिद्ध छत्र धराओ जी, समर्थ हो करन मम काज। राजा को राज मिटाओ, जिन भक्तों के फेर दियाओ जी। जग में होए गए सै कार, तुम हो स्वामी। हम चरणन सिर करत नमामि, पूर्वो जन जन की आस। यह पूजा देव तिहारी, हम करत दिन भाव ते पारी जी। अंगीकृत करो कृपालु जी, प्रभु सुदित दृष्टि निहारो। क्षमिय अपराध हमारो जी, हे नाथ हाथ तिहारे ही लाज। हम बहुत विपत्ति घबराए, शरणागत तुमरी आए। तुम सिद्ध करो सब काज, यह विनय कर जोर के भक्त सुनावे जी। तुम देवन के सिर ताज। बोले शनिदेव महाराज की जय।